मुझे तो ये लगता है कृष्ण ने ये कहा था कि भाई परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। लेकिन यहाँ तो मैं देखती हूँ कि कोई पूरा साधु ही नहीं है। किसी के सिर में एक योगी घुसा है, किसी के सिर में दूसरा भूत घुसा है, किसी के सिर में तीसरा भूत घुसा है। जिसको देखो वो कोई ना कोई गुरु का भूत घुसा करके यहाँ पर। अब उनसे मैं कहूँ कि बेटे तेरे अंदर ये भूत घुसा है, तो मुझे मारने को दौड़ते। और इसी कारण संसार में कंफ्यूजन हो गया। और ये जो आज कलयुग बना हुआ है, इसी कारण कंफ्यूजिंग। और जब तक मनुष्य उस कंफ्यूजन से निकलता है तब तक इतना ज़्यादा पीड़ित हो जाता है और उसकी कुंडलिनी इस तरह से दुखित हो जाती है, इतनी उस पर चोटें हो जाती हैं कि उन चोटों को ठीक करते करते हमारे तो हाथ टूट जाते हैं। अब कोई कहेगा कि माँ हम आपके इतने आए, ने ये किया और आपने पार नहीं किया। हम तो मेहनत कितनी कर रहे हैं आप जान रहे हैं, हम तो पूरी मेहनत करें। अगर आप पार नहीं हो रहे हैं तो दोष तो ये है, मैंने कहा कि भाई सेकंड हैंड कार हो तो भी ठीक हो जाए, फोर्थ हैंड हो तो भी हो जाए, लेकिन एकदम ही खटारा आप ले आए तो कुछ तो मेहनत करने पड़ेगी हमको, तो भी हम तैयार हैं। और तो भी आप चिपके हुए हैं। खटारा भी गाड़ी आ जाए और उसमें एक आप हाथी बिठा के लाइए तो हम उसे क्या कहें, कम से कम हाथी तो उतार दो। आपके गुरु ने आपको क्या दिया ये सोचना चाहिए। अगर आप सोचते हैं आपको कुछ मिल गया तो भाई मुझे माफ कर, और अगर नहीं मिला तो आपको फिर मेरी बात सुननी पड़ेगी। गुरु का नाम लिया और लोगों की तो एकदम मस्तक गर्म हो जाता है। अरे भाई सोचो, मैं कोई तुमसे रुपया पैसा नहीं मांगती, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम अपनी संपदा को पाओ। और अगर वो संपदा नहीं मिल रही है तो मैं तुमसे बता रही हूँ कि जिसको आदमी को, जिसको भी तुमने अपना गुरु माना है, ये गुरु के योग्य नहीं। इसको क्यों माना तुमने, उसका कारण मैं अब आपको आगे बताऊंगी। इसके लिए आप अगला जो चक्र है इसको आप देखिए। ये आपके पेशानी, ये पेशानी आपकी 11 रुद्रों से बनी है। इसमें एकादश रुद्र है। ये बहुत ही बड़ी चीज है। मनुष्य की पेशानी बड़ी जबरदस्त है। 11 रुद्रों से, माने 11 बड़े भारी चक्र इसके अंदर है। लेकिन इस 11 चक्रों का जो बीचों बीच चक्र, मतलब 10 चक्र तो चारों तरफ और बीच में जो चक्र है, ये चक्र देखिए सूर्य की तरह है। और ये सूर्य चक्र है। और इस चक्र में श्री गणेश स्वयं अवतरित हुए हैं और संसार में आए हैं, जो कि क्राइस्ट है। खुद क्राइस्ट जो है ये ब्रह्म है, ब्रह्म के स्वरूप है। इसीलिए उनका शरीर भी उन्होंने ब्रह्म स्वरूप ही रखा है। एक स्पेशल समझ लीजिए एक जीव बनाया गया था। इसको आप अगर देवी भागवत पढ़ें, हालांकि आप लोग कभी पढ़ते नहीं, मार्कंडेय पुराण पढ़ें, उसमें सब में उनको बताया हुआ है। उनका नाम था महाविष्णु। इनके पिता स्वयं साक्षात श्री कृष्ण विराट थे। जो बार बार ये फादर की बात करते हैं वो श्री कृष्ण थे। अब ईसाई सुनेंगे तो मुझे मारने को दौड़ेंगे, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता। अब वो समझ गए। वो जो बार बार अपने फादर की बात करते हैं, इस तरह से उनकी जो दोनों उंगलियां हैं, एक देखिए विशुद्धि चक्र की उंगली है और नाभि चक्र की। नाभि में विष्णु जी हैं और इस पर कृष्ण जी। हमेशा उनकी 2 उंगलियां रहती हैं कृष्ण की, सिर्फ उसके सिवा वो कुछ नहीं जानते संसार अपने पिता के सिवा। और अगर आप देवी भागवत पढ़ें, उसमें महाविष्णु का वर्णन पढ़ें, तो बिल्कुल तंतो तंत इनसे मिलता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं ही उनको अपने से ऊंचे स्थान पर बिठाया और अपने बाद उनका जन्म किया है। और उनसे कहा है कि जो जो मुझे लोग अर्घ देंगे, जो कुछ भी मैं पाऊंगा, उसका 16वां हिस्सा तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा। और तुम सारे समस्त संसार के आधार स्वरूप रहोगे और तुम साक्षात ब्रह्म में ही रहोगे। इसलिए तुम्हारा शरीर कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ये जो आत्मा है और जो चैतन्य है, ये किसी तरह से नहीं मिटता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मिट नहीं सकता। ये सिद्ध करने के लिए ही क्राइस्ट का जन्म संसार में हो। अब क्राइस्ट नाम पर भी आप अगर ध्यान दें तो ये भी नाम ख्रिस्त है। और ख्रिस्त शब्द जो है ये कृष्ण से आया, क्योंकि कृष्ण का बेटा था इसलिए बाप का नाम चलाना था, इसलिए उसका नाम ख्रिस्त है। लेकिन उसका नाम जीसस भी जो है वो राधा जी का लड़का होने की वजह से राधा जी ने सोचा कि आज तक यशोदा जी का कभी भी कहीं नाम नहीं आया, इसलिए ने यशोदा माने जीसस, जैसे कि हम कहते हैं जसोदा, यीशु कहते हैं हमारे यहाँ। अगर जसोदा किसी का नाम हो तो उसको जस्सू कहते हैं, और यशोदा को यीशु कहते हैं। तो बहुत से लोग जैसे मराठी में ईसा मसीह को यीशु कहते हैं और जसोदा को जेसु कहते हैं। अब ये ईसाई लोग इस बात को कभी नहीं मानने वाले, और आप लोग भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईसाई लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं, ये सब एक ही बट्टे के। ईसा मसीह ने खुद अपने इसमें कहा हुआ है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ। वो कौन लोग हैं जो उनके साथ हैं?
वो तो बेचारे 3 साल रहे दुनिया में, समझ लीजिए, क्योंकि 12 साल की उम्र में तो कश्मीर चले आए, उसके बाद जब वापस गए वो 3 साल जीवित रहे, उसमें सबने उनकी हालत खराब कर दी। 3 साल के अंदर उनको क्रूसीफाई कर दी। वो पूरी बात कहाँ से कर पाते, तो भी उन्होंने कहा कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। ये टंग्स ऑफ फ्लेम्स जो है बिल्कुल कुंडलिनी टंग्स ऑफ फ्लेम जैसी दिखती है। कुंडलिनी की जो चक्र है वो टंग्स ऑफ फ्लेम जैसे ऐसे ऐसे जीवित, जैसे कोई फ्लेम्स हो, उस तरह से होती। खासकर सहस्त्रार बहुत सुंदर है। सहस्त्रार में अनेक रंगों की फ्लेम्स हैं, और जो बीच की है वो बिल्कुल ही स्फटिक जैसी, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, और बाहर से वो सब ऑरेंज और नीली इस तरह की होते होते स्फटिक कलर में आ जाती, एकदम कमल के जैसे सहस्त्रार इस तरह से है। उसमें 1000 पंखुड़ियाँ हैं। अब डॉक्टर लोग कहते हैं कि 900 हमारी वो हैं, और 982 हैं, और 8 हमारी मोटर नर्व्स हैं, और ये बेकार के झगड़े करने से कोई फायदा है। उनको खुद सहस्त्रार को कभी देखना चाहिए, पर आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको मैंने बिल्कुल बीचों बीच से अति सूक्ष्म में निकाल करके वहां पहुंचा दिया, इसलिए आपने कुछ भी नहीं देखा। यही बुद्ध के साथ हुआ था, इसलिए बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके पास माँ नहीं आई थी बताने के लिए कि बेटे ये माँ की वजह से हुआ। अकस्मात एक दिन थक के वो लेटे हुए थे, तब सहयोग से ही वो पार हुए, और कुंडलिनी बिल्कुल अंदर से गुजर के बाहर चली गई। जब आप किसी चीज़ के अंदर से गुजरते हैं तो बाहर की कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती, और इसीलिए आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। अगर कोई चीज़ दिखाई दे तो सोचना कि आप बाहर आ गए, कोई चीज़ दिखाई नहीं देना चाहिए आपको। जब आप अंदर से जाएं तो सिवाय शांति के और निर्विचारिता के कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखाई देनी चाहिए। ये सहयोग की पहचान है। ऐसे तो बहुत से लोग कहते हैं चलो तुम्हारे घुमा देते हैं आज्ञा चक्र। परसों किसी ने कहा था कि ये तीसरा नयन जो है उसको वो क्या होता है, यही आज्ञा चक्र है जो कि हमारे बीचों बीच है। ऑप्टिक थैलेमस, जहाँ पर हमारी ऑप्टिक नर्व जो आंखों की नर्व हैं जहाँ पे बीच में मिलती है, वहाँ अति सूक्ष्म ऐसा है, और उसकी यह खिड़की है जो बाहर है, जहाँ मेरा सिंदूर लगा हुआ है, ये उसकी खिड़की है। अब जब आप इसको उल्टा घुमा देते हैं तब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो भी मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ कि वो किस तरह से शॉर्ट सर्किट होता है और आप चीज़ क्या देखते हैं। इस चक्र पे सबसे बड़ा आयुध जो कि नीचे में गणेश जी का स्वस्तिक था, वही ऊपर में क्रॉस हो गया। लेकिन क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन जो है ये उसका मैसेज नहीं है, उसका मैसेज उसका रिजरेक्शन है। क्योंकि जिस तरह से कृष्ण ने कहा था कि ये शरीर मर सकता है लेकिन ब्रह्म तत्व नहीं मर सकता, तो जो ब्रह्म तत्व का शरीर था वो सशरीर उठ करके संसार से चला गया। ये प्रूफ है उनके फादर की वचनों का कि ये तत्व नष्ट नहीं हो सकता। अब आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ का मंत्र जो है वो अल्लाह अकबर है, विशुद्धि चक्र का। कान में उंगली डाल करके आप अल्लाह अकबर कहें तो आपकी सर्दी जुकाम अभी जो आप खांस रहे ठीक हो जाएगा, अगर आप पा रहे हैं तो। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह जो है वो विराट है, अकबर माने विराट है। और ये श्री कृष्ण का वर्णन है। मोहम्मद साहब ने खुद ही श्री कृष्ण का वर्णन इतने जोर से किया हुआ है। जहाँ जहाँ उन्होंने अल्लाह कहा वहाँ वहाँ वो श्री कृष्ण की बात करें, जहाँ जहाँ क्राइस्ट ने फादर की बात कही वो श्री कृष्ण के बारे में कह रहे। लेकिन निराकार की बात इसलिए की कि निराकार की बात किए बगैर लोग जो है बिल्कुल जड़ता में फंस गए। जिस देश में, यानी अपना ही देश समझ लीजिए, यहाँ पर कि पहले साकार की बात की गई, फूलों की बात की गई, तो लोग कहने लगे कि फूलों पे बैठ जाओ, शहद की किसी ने चर्चा ही नहीं करी। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।